हम शुरू करते हैं क्लास 12th का। अभी जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था इंग्लिश पेपर का, ये जो सेट सी है और इसी तरह के सारे क्वेश्चंस उल्टा पुल्टा वही क्वेश्चंस होते हैं। 100 क्वेश्चंस हैं इसमें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। और इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से 100 में से 50 का आपको आंसर देना है कहीं भी। अगर आप 50 से ज़्यादा का आंसर देते हैं तो पहले 50 को ही वो कैलकुलेट करेगा, बाकी को छोड़ दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट सेक्शन ए है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है 1 से 100 तक दिया हुआ है, आपको 60 का ही आंसर देना है और प्रत्येक में एक एक नंबर ही है। तो चलिए पहला कहता है दे डिसाइडेड डैश द वाइट कार, चूज़ द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से बिल्कुल ये जो आपको दिख रहा है, ये जो बी वाला है, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसका जो आंसर है, बहुत लोग कहते हैं कि अबाउट भी होगा, अबाउट होगा लेकिन ऑन जो होता है दोस्तों वो डिसीजन के लिए होता है। तो मुझे लगता है कि जब कार के डिसीजन की बारी आ रही है तो दे डिसाइडेड ऑन द वाइट कार, मतलब ये वाइट कार लेने के बारे में बात कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि हमको किस तरह से, है ना। तो डिसाइड के बाद ऑन ही लगता है। तो चलिए सेकंड में हम लोग बात करते हैं। माई साइकिल डिड नॉट डैश ब्रेक्स। तो डिड जब आ गया यहाँ, जब आपको डिड लग गया तो इसके बाद बिल्कुल डिड जब लग गया तो यहाँ सिर्फ हैव के अलावा और कोई दूसरा यहाँ चांस नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हैव। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं, है ना। तीसरा, इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। ठीक है, तो इसका हमको क्या लेना है, एक्टिव वॉइस चुनना है। तो एक्टिव वॉइस सर फटाफट हम देख लेते हैं। इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल, ये जो आपको दिख रहा है, इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप देखते चलें इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। ही ब्लेम्ड फॉर द अगली सिचुएशन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ही ब्लेम्ड, यहाँ ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है हिमसेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ। चूँकि ही यहाँ है तो ही के जो आ गया तो ये बिल्कुल क्लियरली है, दूसरा कोई बात होगा नहीं। यहाँ जब ही आ गया तो ये हिमसेल्फ ही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये पहला वाला। क्लियर है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं 5 में। 5 क्या कह रहा है सर, 5 कह रहा है वी डैश बी क्वाइट इन द लाइब्रेरी, है ना। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा ये मसंट डजंट हैव, ये तो होगा नहीं, डजंट नहीं होगा, तो ये आप चुपचाप इसका आंसर लगा दीजिए। ये जो डी दिख रहा है ये हो जाएगा मस्ट बी क्वाइट इन द लाइब्रेरी, ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 छठे के बारे में बात करते हैं हम लोग। आई वुड हैव डन अ बेटर जॉब ही डिड, कहता है कि मैं इससे अच्छा जो काम कर पाता। तो यहाँ जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है सर, ये आपको यहाँ हो जाएगा ये जो आपको पहला वाला जो ऑप्शन दिख रहा है यही इसका ऑप्शन हो जाएगा 6th का, देन। ठीक है, यहाँ ना तुलना हो रहा है तो देन ही लगेगा, ठीक है ना। चलिए आपका 6th। अब 7th के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो 7th में वी शुड थिंक दिस मैटर डीपली। तो जब भी किसी मैटर को डीपली सोचने की बात आती है सर, तो वहाँ हम लोग ओवर लगाते हैं। तो ये बिल्कुल ये हो जाएगा, जो सी पार्ट आपको दिख रहा है ये सी जो दिख रहा है ये सी, तो दूसरा वाला नहीं, ओवर, थिंक ओवर हो जाएगा। तो चलिए 7 भी हो गया। 8 के बारे में हम लोग देखते हैं। 8 क्या बोल रहा है, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू रीड बिटवीन द लाइन्स। तो सर ये रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है कि उन चीज़ों को पढ़ लेना जो दोनों लाइनें के बीच में है। मतलब जो कोई बात कोई कह नहीं सका अपने बातों में, हम उनके बातों को समझ जाते हैं, मतलब छुपी हुई चीज़ों को भी हम समझ जाते हैं। तो ये जो पहला आपको दिख रहा आंसर, ये टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, जो इंसान नहीं बोल सका या बोलते बोलते रह गया, यही चीज़ है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, चलिए 8th तो हो गया। अब हम लोग 9th के बारे में बात कर लेंगे। तो 9th बोलता है चूज़ द ओड वन। ठीक है सर, स्कूल, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, कॉलेज। तो डेफिनेटली आप देख ही रहे हैं कि ऑड मतलब जिसमें कौन सा सबसे मिलता जुलता नहीं है। तो आप देखिए यहाँ स्कूल है, स्कूल है ना, पढ़ने पढ़ाने की जगह है, यूनिवर्सिटी पढ़ने पढ़ाने की जगह है, और कॉलेज भी पढ़ने पढ़ाने की जगह। लेकिन ये जो ऑफिस दिख रहा है आपको, ये ऑफिस काम करने की जगह, तो इसमें ऑड जो है वो ऑफिस ही होगा। ठीक है सर,
तो चलिए हम लोग 10 के बारे में बात करते हैं। 10 क्या बोल रहा है? 10 बोल रहा है शेल आई फेयर बट द वंस हु हर्ट मी। तो सर ये जो है आप इसमें चुपचाप लगा दीजिए इसको, हुम शेल आई फेयर बट द वंस हु हर्ट मी। हमें किससे डरना चाहिए? बस वही जो हमें नुकसान पहुंचाता है, हमें तकलीफ़ पहुंचाता है। तो हुम ठीक है, यहाँ हुम ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग आगे। हम लोग बात करते हैं सर 11 के बारे में, ठीक है ना। तो 11 बोल रहा है चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ फॉरबिड। सर फॉरबिड का मतलब होता है रोकना, मना करना, और ये सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थक, मतलब जिसका सेम मीनिंग हो, है ना। मतलब सेम मीनिंग हो, एक ही जैसा मीनिंग हो। तो यहाँ तो मुझे देखिए अलाउ मने होता है इजाज़त देना, है ना, आज्ञा देना। अकम्प्लिश होल नहीं। तो ये प्रोविट ये जो दिख रहा है आपको, इसका मतलब होता है रोकना, मना करना, रोकना। तो इसका सिनोनिम जो है फॉरबिड का वो हो जाएगा प्रोहिबिट। 11वां हो गया। 12वां में देखते हैं एंटोनिम ऑफ डुप्लीकेट। डुप्लीकेट माने होता है डुप्लीकेट जो असल नहीं है, जो ओरिजिनल नहीं है। तो इसका उल्टा एंटोनिम माने होता है अपोजिट वर्ड, उल्टा। तो डेफिनेटली इसमें तो कुछ सोचना है नहीं, तो इसका ओरिजिनल ही हो जाएगा। चलिए ओरिजिनल हो गया। 13 में हम लोग बात कर लेते हैं। तो 13 जो है सर ये चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब करेक्टली स्पेल्ड कंसेंट को कंसेंट, तो इसका कुछ नहीं, ये चुपचाप इसका जो आंसर है ये जो दिख रहा है ना आपको, ये हाँ यही इसका आंसर CONSENT कंसेंट, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 बोलता है दे शुड, है ना, नॉट डैश अपॉन द पुअर। तो हम गरीबों की तरफ, द पुअर मैंने गरीब लोग, गरीबों की तरफ हमें हेच नज़र से नहीं देखना चाहिए। तो लुक डाउन अपॉन होता है सर, है ना। वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन। तो ये इसका जो आंसर है हो जाएगा लुक डाउन अपॉन। मैं बोले तो नॉट लुक डाउन अपॉन, ये लुक डाउन अपॉन एक ये है मुहावरा ही है। तो इसको आप लोग याद रख लीजिए। मुहावरा है ना, फ्रेजल, एक फ्रेजल वर्ब है, या इसको कह सकते हैं कि दे शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर। तो चलिए ये आपको आगे चलते हैं 15 में। देयर इज़ डैश हेयर। तो यूनिवर्सिटी है, इससे पहले हमको आर्टिकल लगाना है सर। तो जब भी हम लोग यूनिवर्सिटी लिखेंगे तो यॉ से लिखेंगे, और यॉ एक वोवेल नहीं है, तो इसलिए एन यहाँ नहीं लगेगा। या आप गलती से भी आप इसको मत लगाइएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप लगाइए ए, ये सही है, मतलब आप समझ रहे हैं बात। तो ये वाला हो जाएगा गलत, ये नहीं होगा, और ये ए जो है ये आंसर हो जाएगा। देयर इज़ ए यूनिवर्सिटी, है ना, देयर इज़ ए यूनिवर्सिटी हेयर। क्लियर है ना। तो 15वां हो गया। हम लोग 16वें की तरफ बढ़ते हैं सर, ठीक है। 16वें की तरफ हम लोग बढ़ते हुए देखते हैं राजेश इज स्टिल काउंटिंग। देखिए ये जो है सर स्टिल काउंटिंग, तो ये आपका क्वेश्चन टैग है। तो क्वेश्चन टैग में जब भी चूँकि इधर जो है इस तरफ ये स्टिल काउंटिंग इज़ पॉजिटिव है, तो इस तरफ जो है ये जो यहाँ होगा इस तरफ, ये आपका हो जाएगा नेगेटिव। और यह इज़ लगा हुआ है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ हो जाएगा इज़न्ट। और यहाँ राजेश है तो उसके लिए क्या आ जाएगा प्रोनाउन ही, तो इज़न्ट ही। तो आप यहाँ देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये हो जाएगा इज़न्ट ही। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। 17 में चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ट्रिवियल। ट्रिवियल में होता है सर बिल्कुल इसको हम लोग इसको मामूली बोलते हैं, ठीक है, मतलब तुच्छ, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसका एंटोनिम उल्टा क्या होगा? तो इम्पोर्टेंट ही हो, इसका उल्टा जो है हो जाएगा इम्पोर्टेंट। ट्रिवियल का उल्टा हो जाएगा इम्पोर्टेंट। चलिए हम लोग 18 में बात करते हैं। दिस चाइल्ड इज़ वेरी टू मी, ठीक है सर। तो डियर तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ ये डियर का मतलब हिरन होता है, डियर का मतलब हिम्मत होता है, ये डियर मतलब ज़्यादा अजीज। तो ये डियर कुछ नहीं होना, ये चुपचाप ये हो जाएगा डियर, ये प्यारा है। दिस चाइल्ड इज़ वेरी डियर टू मी। आपको बात समझ में आ रही है। चलिए 19 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं सर। तो 19 जो है ही कैनॉट पुट डैश विद सच इंसल्ट। तो सर पुट के बाद यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? तो है ना ये इस तरह की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं। तो पुट अप विद होता है, पुट अप विद बना होता है बर्दाश्त करना। तो पुट अप, ये जो आप आपको दिख रहा है ना, ये आप इसको लगा दीजिए, काम ख़त्म हो गया। आगे चलते हैं।
20, नीदर ऑफ द टू मैन डन दिस। ठीक है सर, जहाँ भी नीदर लग जाए, नीदर लग जाए नीदर लग जाए तो वहाँ सिंगुलर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो नीदर ऑफ द टू मैन, तो यहाँ क्या होगा, हैज़ लगा हुआ है, हैव लगा हुआ है, शुड तो होगा नहीं, तो ये चुपचाप हो जाएगा हैज़। क्यों हैज़? क्योंकि यहाँ जो है डन लगा हुआ है ना, वर्ब का तीसरा फॉर्म है, V3 है, तो हैज़ किए है ना, जब हैज़ लगेगा तो वहाँ डन ही लगेगा। क्लियर है? चलिए सर जी, हम लोग बात करते हैं कि चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्ट स्पेलिंग। रिजेम्बलेंस, तो सर रिजेम्बलेंस में तो ये रिजेम्बलेंस का मतलब होता है एक रूपता, समानता, तो ये इसका स्पेलिंग यही होगा रिजेम्बलेंस का। ठीक, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। 22, he said to Rita MIL क्वेश्चन मार्क, मतलब ये क्वेश्चन है तो डेफिनेटली ये जो शुरू होगा सर इफ़ से शुरू होगा। ही आज्ड, चूँकि क्वेश्चन है तो ही आज्ड इफ़ MIL, तो M किसके लिए बोलता है? ही सेड, ही के लिए, तो हो जाएगा इफ़ ही वॉज इल। और ये चूँकि पास्ट टेंस में है, आप यहाँ ना आपने देख लीजिए, ये जो है ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में है, तो यहाँ जो M है, ये जो M दिख रहा है आपको, वो भी पास्ट टेंस में बदल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सर ही आस्क्ड रीटा इफ़ ही वॉज इल, ये वाला, ही आस्क्ड रीटा इफ़ ही वॉज इल। चलिए 23, फाइंड आउट द थिंग, तो डिस्कार्डिंग विल डिस्कार्ड, तो डिस्कार्डेड थिंग्स मतलब त्यागा हुआ, छोड़े हुए चीज़ों को, तो ये हो जाएगा डिस्कार्डेड थिंग्स। कोई दिक्कत इसमें है नहीं। चलिए बात करते हैं हम लोग आगे। श्रीलंका इज़, सर तो सिंपल है, आइलैंड है, तो आइलैंड के आगे क्या आर्टिकल लगेगा, तो आर्टिकल कौन सा लगेगा? एन लग जाएगा। ठीक है, चलिए हिज प्रोग्रेस सेटिस्फाइड मी, तो सर उसका जो प्रोग्रेस है वो मुझे सेटिस्फाइड किया, तो हिज प्रोग्रेस सेटिस्फाइड मी, तो ये हो जाएगा, चूँकि पास्ट टेंस में है तो इसका चुपचाप आई वॉज सेटिस्फाइंग नहीं, आई वॉज, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, आई वॉज सेटिस्फाइड विद हिज प्रोग्रेस। क्लियर नरेशन है। ओके, द एंगेजमेंट पार्टी वॉज कैंसल्ड एज डैश पीपल वर अगेंस्ट द मैरिज, कुछ लोग इसके ख़िलाफ़ थे, तो सम ही होगा इसका, इसमें आप सम लगा दीजिए, सम पीपल वर अगेंस्ट। ठीक है ना, आगे चलते हैं। 27, रमेश हैज़ बिन अब्सेंट, मतलब पहले भी अब्सेंट था और फ्राइडे तक भी मतलब फ्राइडे से अब्सेंट है, लगातार अब्सेंट है, तो ये है पॉइंट ऑफ टाइम, ये पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, इसलिए पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। और ये पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। तो पीरियड ऑफ टाइम में फॉर लगेगा, पीरियड ऑफ टाइम में, ये पीरियड ऑफ टाइम नहीं, ये पॉइंट ऑफ टाइम है फ्राइडे से, तो आपको ये हो जाएगा इसका आंसर, ये जो आपको दिख रहा है सिंस। क्लियर है? चलिए 28 में चिकन एंड राइस माय फेवरेट डिश, तो सर ये एक बात आप यहाँ ये इसको याद रखें कि ये डिश है, ये जो है ना, ये डिश फेवरेट डिश है, तो डिश एक ही चीज़ है, चाहे वो आप इसमें जितना चीज़ मिला लें, तो इसमें चिकन भी मिला हुआ है, इसमें राइस भी मिला हुआ है, लेकिन है एक ही डिश, तो यहाँ इज़ हो जाएगा, आर नहीं होगा, ये इज़ हो जाएगा। चिकन एंड राइस इज़ माय फेवरेट डिश, आप आर नहीं लगा सकते। ठीक है ना? चलिए, नडाल won all the matches played in Paris। ठीक है सर, तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए बोल रहा है सर, तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नडाल डज नॉट विन प्लेड, नडाल डिड नॉट लूज अ सिंगल मैच प्लेड इन पेरिस, नडाल वाज, तो यही तो हो गया, आप आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो है ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, इसका आंसर हो जाएगा कि नडाल डिड नॉट लूज अ सिंगल मैच प्लेड इन पेरिस। क्लियर है सर? चलिए बात करते हैं 30 के बारे में।
तो 30 ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड। चूँकि देखिए एक बात और यहाँ देखना है, ये जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस में है और ये भी प्रेजेंट टेंस में है, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। ये अंदर का ये जो टेंस है टेंस बदलेगा नहीं, वही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ही सेज टू मी या ही टेल्स मी, है ना, दैट आई एम हिज फ्रेंड। तो यही वाला जो पहला वाला आपको दिख रहा है ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 31, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको अब इसका करेक्ट सेंटेंस चुन लेना है। तो क्या है, आई डिड माई वर्क क्विक, आई डिड माई वेरी क्विक, आई डिड माई वर्क क्विकली। तो कहीं नहीं जाना सर, ये जो है ना, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये आई डिड माई वर्क क्विकली, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई डिडंट डैश वेयर ही वॉज गोइंग। तो डिडंट लग गया। सो डिडंट के बाद आप जानते हैं ना, जब भी ये जो आपका है ना, जब भी आपका ये जो डिडंट लगा है, ये डिडंट, तो इसके बाद जब भी कोई वर्ब आता है सिंगल V1 में आता है, तो ये जो V1 दिख रहा है नो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई डिडंट नो वेयर ही वॉज गोइंग। क्लियर। 33, इफ़ यू इन्वाइट मी आई डैश सर्टेनली कम। यहाँ ये जो शर्त वाला क्वेश्चन है, कंडीशन है, इफ़ यू इन्वाइट मी, अगर तुम मुझे इन्वाइट करोगे तो आई सर्टेनली वुड कम। तो यहाँ वुड लग जाएगा, कुछ नहीं है, आप इसको चुपचाप इसको विड लगा दीजिए, ये वाला, इसका आंसर हो जाएगा 34। और 34 में चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। कौन सा इसमें गलत स्पेलिंग किया हुआ वर्ड है। कैंपेन, कैंपेन देख रहे हैं आप, कैंपेनिंग की जो कैंपेन है इसकी स्पेलिंग सही है, कंट्रोवर्सी स्पेलिंग सही है, सेक्रेटरी डिसीजन की स्पेलिंग सही है, तो कौन रह गया, ये सेक्रेटरी, ये इसका है स्पेलिंग गलत। अब देखिए स्पेलिंग क्या होता है, SECTARY, सेक्रेटरी ऐसे होता है, स्पेलिंग इसका गलत है। ठीक है ना, चलिए आगे 35, चूज़ द मिस स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ मिस स्पेल्ड वर्ड कौन सा है सर, ये तो क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा लग रहा मुझे, क्योंकि मिस स्पेल्ड, ये देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये मिस स्पेल्ड है, ये भी मिस स्पेल्ड है, ये भी मतलब इसका स्पेलिंग गलत है। और चुनने के लिए भी ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बोल रहा है चुनने के लिए क्या कि मिस स्पेल्ड वर्ड, तो ये तीनों तो मिस स्पेल्ड, तो क्या हम इन तीनों को चुनेंगे। अगर इस क्वेश्चन को अगर हम माने तो इसके हिसाब से ये भी आंसर है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। क्यों, क्योंकि बोल ही रहा है मिस स्पेल्ड। ठीक है सर, तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को बोलना चाहिए था, ये जो मिस स्पेल्ड है ना यहाँ, इसको बोलना चाहिए था कि करेक्टली स्पेल्ड, है ना, कौन सा वर्ड इसमें है जिसका स्पेलिंग करेक्ट है, मीन्स फाइंड द वर्ड हुज स्पेलिंग इज़ करेक्ट। तो ये सिर्फ एक ही वर्ड है, ये हारमनी, जिसका स्पेलिंग करेक्ट है। बाकी ये जो तीनों ये और ये है, इन तीनों का गलत स्पेलिंग दिया हुआ है। और ये पूछ रहा है कि जिसका गलत स्पेलिंग है उसी को चुनो, तो इसका मतलब ये तीनों को चुनेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन ही यहाँ रॉन्ग छपा हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं, 36 के बारे में बात करते हैं। चूज़ द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ऑफ सेरेमनी ऑफ क्रोनिंग ए किंग। इसको हम लोग राज तिलक कहते हैं। किसी भी राजा का जब राज्याभिषेक होता है, उसका राज तिलक होता है, ये जो है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सर कोरोनेशन। ये इसका सही वर्ड है कोरोनेशन। ठीक है ना, चलिए डू व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है, तो इजी है ये, इंग्लिश का थोड़ा ध्यान से करिएगा तो सब कुछ आ जाएगा। डू व्हाट यू वांट टू डू, डोंट डिस्टर्ब मी। जो करना है तुम करो, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो लेकिन तो समझ में आ ही रहा है, तो ये इसका बट हो जाएगा, ये जो बट देख रहा। ठीक, इट वॉज नॉट ए डैश एक्ट एट ऑल, है ना। ये जो एक्ट था, ये जो एक्शन था, ये जो काम था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। क्या नहीं था, पार्डन, पार्डनिंग, पार्डन, पार्डनेबल, बिल्कुल हो जाएगा पार्डनेबल। पार्डनेबल का मतलब होता है
माफ़ी योग्य नहीं था, पार्डन करने योग्य नहीं था। ठीक है, चलते हैं 39। चूज़ द ओड वन आउट। तो आपको इसमें कौन ऑड है, बिल्कुल एक जैसा नहीं है, उसको ना अलग करना है। पेन, मार्कर, पेंसिल, पेपर। पेन भी सर लिखने का एक वो है, मतलब वेपन है। मार्कर भी लिखने का वेपन है। पेंसिल भी लिखने का वेपन है। लेकिन पेपर लिखने का वेपन नहीं है, बल्कि इस पर लिखा जाता है। पेन, मार्कर, पेंसिल द्वारा लिखा जाता है, लेकिन पेपर पर लिखा जाता है, द्वारा लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ और कौन हो जाएगा, पेपर। यू नेवर हैव ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब देखिए लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्वेश्चन टैग है। तो क्वेश्चन टैग का नियम क्या जानते हैं हम लोग, कि अगर यहाँ इस तरफ अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव होगा। तो डेफिनेटली आप देखिए नेवर लगा हुआ है, तो नेवर तो नेगेटिव में आ गया ना सर, है ना। तो इस तरफ जो खाली जगह, यहाँ जो आपको खाली जगह दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव। तो यू नेवर हैव हर्ड यू नेवर हैव ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। तो इसका हो जाएगा हैव यू। हैव यू कहाँ, ये जो आपको दिख रहा है हैव यू, चूँकि यहाँ नेवर हैव है ना, नेवर तो नेगेटिव में आ गया, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए आगे। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ आउट ऑफ क्वेश्चन। आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब होता है सर, इट इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन, मतलब कब एकदम बिल्कुल सवाल की कोई बात ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है, मतलब इम्पॉसिबल है। तो ये इसका इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये जो इम्पॉसिबल दिख रहा है ना, आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब होता है इम्पॉसिबल। चलिए अब बात करते हैं देयर आइडिया ऑफ हॉलीडे एट रिजॉर्ट। देयर आइडिया ऑफ हॉलीडे, तो कहता कि उन लोगों के छुट्टी का जो उनका जो आइडिया है छुट्टी बिताने का, कहाँ है, एट ए रिजॉर्ट, एक रिजॉर्ट में, जहाँ लोग आप आराम करते हैं, जाते हैं किसी सुनसान जगह में रिजॉर्ट होता है वो, या एक होटल टाइप का होता है इस तरह से। एट ए रिजॉर्ट इज़ रिलैक्सड, इज़ टू रिलैक्सिंग, ये तो पूरा ही गलत है, इज़ रिलैक्सिंग नहीं, इज़ टू रिलैक्स। ये जो है ना दिख रहा है ना, ये देयर आइडिया ऑफ हॉलीडे इज़ टू रिलैक्स एट रिजॉर्ट, मतलब उनका जो छुट्टियों का जो आइडिया है, किसी रिजॉर्ट में जा कर के, किसी जगह में जा कर के क्या करना है, रिलैक्स करना है, आराम करना है। अकबर वाज नोबलेस्ट किंग। सर नोबलेस्ट आ गया, नोबलेस्ट यहाँ आने का मतलब क्या हुआ, सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगता है, दा लगता है। ठीक है सर, चलिए। मोती ऑलवेज चपातीज इन हिज डिनर। सर ऑलवेज बता रहा है ना, तो ये आदत को दिखा रहा है, ये आप ऑलवेज देख रहे हैं ना, तो आदत को दिखा रहा है, तो ये का सिंपल प्रेजेंट होगा, तो ये हो जाएगा मोती ईट्स हो जाएगा। ये जो दिख रहा है ना, मोती ईट्स, मोती ऑलवेज ईट्स चपातीज इन हिज डिनर, मतलब ये इसकी आदत है ना। जब आदत को कुछ चीज़ दिखाता है तो वो ये एक तरह का यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाता है, तो सिंपल प्रेजेंट में ही आता है। यूनिवर्सल ट्रूथ तो मत कहिए इसको हैबिचुअल एक्शन वो हम लोग बोलते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ तो दूसरा हो गया, जैसे भाई जैसे तेल पानी पे तैरता है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन ये जो है ना, ये आदत है, हैबिचुअल एक्शन है। तो हैबिचुअल एक्शन में भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट को ही क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। चलिए 45। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। आपको करेक्ट सेंटेंस चुनना है। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, तो सही है, बिल्कुल यही आपको हमको एकदम करेक्ट है ये, ठीक है ना। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, आगे देखने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। 46। ही डैश नॉट बी देयर, है ना, तो चूज द करेक्ट। इज़ ही इज़ नॉट बी देयर, नहीं होगा। ही शैल नॉट बी देयर, ही नीड नॉट बी देयर, तो शैल तो सूट करता है, बट ज़्यादा सूटेबल है ये जो आपको दिख रहा है, ये मस्ट, तो ये ज़्यादा सूटेबल है इस क्वेश्चन के लिए, तो आप यहाँ मस्ट लगा दें, ठीक है। चलिए 47 बोल रहा है डैश द ग्रास, तो कीप ऑफ, कीप ऑन, कीप अप, कीप अवे।
कीप अवे कीप अवे दूर रखो, कीप अप, तो सर ये कीप ऑफ हो जाएगा। कीप ऑफ द ग्रास मतलब घास से दूर रहो, मतलब घास बर्बाद हो जाएगा, उससे दूर रहो। 48 अब ये डैश चेयर इज़ रिक्वायर्ड, मोर, मच, मैनी, तो मैनी होगा तो मैनी चेयर्स हो जाएगा, मोर चेयर्स हो जाएगा, मच तो मच तो लगेगा नहीं, चूँकि ये चेयर को हम काउंट कर सकते हैं तो इसलिए मच लगेगा नहीं, मच तो है ना अनकाउंटेबल नाउन में लगता है, और यहाँ कुर्सी काउंटेबल है, तो डेफिनेटली इसमें कोई दूसरा कुछ नहीं। ये जो लास्ट वाला दिख रहा है आपको, ये एन एक्स्ट्रा, ये आप हो जाएगा, यही है एन एक्स्ट्रा चेयर इज़ रिक्वायर्ड। इंग्लिश है, आसान है, बट एक बार ध्यान दीजिएगा तो बहुत आसान लगेगा आपको। अब 49 बोल रहा है रमेश इज़ डैश एंड हर्टी, हेल एंड हर्टी होता है सर, तो हेल एंड हर्टी का स्पेलिंग आप याद रख लीजिएगा, यही होता है एच ए ना, ये जो दिख रहा है ना आपको, हाँ ये बीच वाला ये, हाँ ये हेल, HALE हेल, हेल एंड हर्टी का मतलब होता है बिल्कुल एकदम तंदुरुस्त, ठीक है ना। चलिए करेक्ट सेंटेंस आपको चुनना है, ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है, वुमेन वर वेरी सेल्डम कन्विक्ट, ये सेंटेंस वर्ड है, अजीब है। हिज आइज हैड हार्डली क्लोज, ना बिल्कुल ना। हार्डली हैड ही सेटल्ड हिज इनटू हिज सीट देन राधा चार्ज इन, हार्डली नोबडी केम, ये तो होगा ही नहीं, तो बिल्कुल ये जो क्लियर आपको जो ये दिख रहा है बराबर सा, ये इसका आंसर हो जाए। क्यों, हार्डली हैड ही सेटल्ड इनटू हिज सीट, अपने सीट पे वो हार्डली मुश्किल से बैठा ही था, व्हेन राधा बार्ज इन, चार्ज क्या है, चार्ज इन, तभी राधा बिल्कुल है ना घुस आई, ठीक है। चलो बात करते हैं 51। ही सेड दैट ही बी देयर, ही सेड दैट ना he would be there, need be there, can be there, want be there, तो want तो होगा नहीं है ना, और need be there, can be there, he said that, चूँकि ये जो सिंपल बात है सर, ये जो आपको मैं बताता चलूँ, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये said है ना, पास्ट टेंस है, तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। need, can, want है नहीं, तो चुपचाप ये जो would दिख रहा है, will का पास्ट टेंस would, ये हो जाएगा he said that he would be there, उसने कहा कि वो वहाँ रहेगा। 52 I have not heard of you last week, मैंने मतलब तुम्हारी मेरी पिछले वीक से, हफ्ते से कोई बात हुई नहीं है, तुम्हारी तरफ से कोई खबर आई नहीं है, तो क्या हो जाएगा, I have not heard of you, है ना, लास्ट वीक। सर यहाँ भी पॉइंट ऑफ टाइम है ना, ये भी तो पॉइंट ऑफ टाइम है, लास्ट वीक क्या है, ये जो लास्ट वीक है ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो चुपचाप ये हम लोग सेंस लगा देंगे, ठीक है। अगर यहाँ दिन होता 4 दिन 5 दिन, तो हम लोग यहाँ 4 लगाते फिर, ठीक। चलिए 53 देर आर 7 days इन अ वीक, अब देखिए वीक, इस वीक का मतलब होता है कमज़ोर, वीकर उससे वैसे कमज़ोर, वीक का मतलब हफ्ता, सिक का मतलब खोजना, तो आप अब लगा लीजिए इसमें कौन सा होगा, तो डेफिनेटली कहता है कि 7 दिन होते हैं हफ्ता में, तो हफ्ता यही वाला हफ्ता हो गया, वीक, सी इसका आंसर हो जाएगा। 54 की अगर बात करें सर, द पुलिस द थीफ अरेस्टेड द थीफ, अरेस्टेड, तो अरेस्टेड कहाँ है, ये अरेस्टेड है सर, ये बी में, ये अरेस्टेड हो जाएगा। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, चोर को गिरफ्तार कर लिया। 55 गिव मी समथिंग टू ईट आई शेल डाई ऑफ हंगर, है ना, गिव मी समथिंग टू ईट, मुझे कुछ खाने के लिए दो, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगा, नहीं तो एल्स, कैन नहीं, बट नहीं, फोर नहीं, तो चुपचाप यहाँ पर एल्स लगा दीजिए, ये वाला एल्स, ठीक है। 56 ऑल दिस इज स्टॉलन, ऑल हिज डैश इज स्टॉलन, तो लगेजेस, बेड्स, लगेज, ऑल हिज लगेज इज स्टॉलन, ऑल हिज
लगेज इज़ स्टॉलन। ठीक है सर, तो इसमें क्या होगा, लगेज बेड्स तो होगा नहीं, फर्नीचर्स तो होगा नहीं, और लगेजेस, ठीक है, तो लगेजेस तो लगेजेस ही होता है सर, ऑल हिज लगेज स्टोलन। तो आप इसका आंसर बिल्कुल ये लगा दीजिए, ये लगेजेस ही होगा। और आपको यहाँ लग रहा होगा सर ये जो लगेजेस है ये तो लगेजेस है, मतलब ये तो प्लूरल है, और यहाँ हिज लगा हुआ है, ऑल हिज लगेजेस, और यहाँ इज़ लगा हुआ है, इज़ तो सिंगुलर दिखाता है। तो आपको हम बता दें कि लगेजेस है प्लूरल, बट उसको हम लोग सिंगुलर की तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं 57 के बारे में। आई बॉट अ शर्ट, मैंने ख़रीदा, मैंने खुद ख़रीदा, तो इट्स सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, तो ये हो जाएगा हिम, माई सेल्फ, मैंने खुद ख़रीदा तो माई सेल्फ। 58 शी इज़ वेरी डल, शी कैन नॉट पास, वो बहुत डल है, बहुत भद्दी है, बहुत कमज़ोर है। शी कैन नॉट पास, वो पास नहीं कर सकती, तो इतनी भद्दी है कि वो पास नहीं कर सकती। तो शी इज़ टू डल टू पास, ये जो पहला वाला आपको दिख रहा है ये इसका आंसर हो जाएगा। शी इज़ टू डल, तो इतनी डल है कि वो पास नहीं कर सकते, तो इसका जो मतलब है यही हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग 59 के बारे में बात करते हैं सर। तो 59 कह रहा है, 59 जो है, 59 क्या कह रहा है, प्रवीण डज नॉट विद मोहन। ठीक है, तो प्रवीण डज नॉट विद मोहन, तो प्रवीण क्या करता है, डज नॉट एग्री हो जाएगा इसमें, सिंपल बिल्कुल ये एग्री हो जाएगा, ये इसी को हम लोग लिख लेंगे। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग, वी मेट ए लॉट ऑफ पीपल आवर हॉलीडेज़, तो हम लोग बहुत सारे लोगों से मिले, तो यहाँ क्या होगा, ऑन आवर हॉलीडेज़, है ना, एट आवर हॉलीडेज़, बाय आवर हॉलीडेज़, ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज़। तो मुझे जो सूटेबल ज़्यादा लग रहा है वह है ड्यूरिंग। ठीक है ना, कि हमने हॉलीडेज़ के दौरान बहुत से लोगों से मिले हम लोग। ठीक है, ये ड्यूरिंग ज़्यादा सही है। अब चलिए सर, ये जो 61 आपको दिख रहा है, 61 से लेकर 100 तक ये टेक्स्ट बुक है ना, वो जो टेक्स्ट बुक है क्लास 12th का, उसी से क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग देख लेते हैं फटाफट। 61 से लेकर के 100 तक, ठीक है सर। तो चलिए 61 में क्या बोल रहा है, पर्ल एसबक वॉज इंटरेस्टेड इन मीटिंग द, जो पर्ल एसबक है ना, इंडिया थ्रू द ट्रेवलर्स आइज, उसमें वो किसानों से मिलना चाहती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा पेजेंट्स, है ना। ठीक है, चलिए अगला, एट फर्स्ट बेंजी केप्ट, कितना हेंस, तो बिल्कुल ये जो 10 या 12 ये सही है, ये बच्चे ने सही टिक लगाया है। तो उसके पास 10 या 12 या 1 डज़न क्या थे, मुर्गियाँ थीं ना, ये अर्थ से लिया हुआ है, जो एचिबेट्स का लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। 63 में क्या बोल रहा है, द डैश वुड नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल्ड डाउन, तो ये जो बोल रहा है कि संतुष्टि तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि इंसाफ पूरी तरह से रोल डाउन ना हो जाए, इंसाफ ना मिल जाए। तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो है ना चैप्टर था, ये वही वाला, उसमें नेग्रोज़ के बारे में बात करता है, नेग्रोज़ के बारे में, नेग्रोज़ के राइट्स के बारे में बात करता है। कौन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। चलिए अब आप 64, बर्ट्रांड रसल बिलोंग टू, सर बर्ट्रांड रसल जो हैं वो ब्रिटेन के थे, कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे, तो आप बिल्कुल इसमें ब्रिटेन लगा दीजिए, डाउट कोई नहीं होना चाहिए। अब बोल रहा द प्रेजेस एंड इमेजेस ऑफ डैश रन थ्रू द पोएम सोल्जर,
जो पोएम सोल्जर था रबर्ट ब्रूक का, उसमें टोटल का टोटल जो उसने व्याख्यान किया है वो पूरा ब्रिटेन का किया है, मतलब इंग्लैंड का किया है। तो इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा, इंग्लैंड। चलिए, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पियर थ्रू ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज इट्स फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है? सर, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, मैं कितनी बार वहाँ जाने की कोशिश करती हूँ। आपको पता होगा कि ये माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो है उसमें जो कमला दास ने लिखा था उसी से है। तो आप इसमें बिल्कुल बिना सोचे समझे इसमें टिक लगा दीजिए, काम हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 67 के बारे में। ये 67 हीरो हु रोट फॉर एवरी एटॉम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। 67 में जो है हु रोट बोलता कि किसने लिखा ये, ठीक है, किसने लिखा? तो सर ये लिखा था वाल्ट विटमैन ने। वाल्ट विटमैन का लिखा हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा। वाल्ट विटमैन का ये लिखा हुआ है, फॉर एवरी एटॉम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, ठीक है ना, वाल्ट विटमैन। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 68 होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, है ना। तो ये कहाँ से लिया गया है? सर ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 69 के बारे में। ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस इज़ फ्रॉम। 69 जो है सर वो ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, कहते हैं कि जो यात्री हैं जब वो लास्ट जाने के होते हैं तो कितना परेशानी होती है उसको। तो ये है सर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये जो पोएम है आपका नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यहीं से लिया गया है। आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक। द सोल्जर इज एन या इज़ आ, तो सोल्जर क्या है सर? द सोल्जर जब जो पोएम है वो रबर्ट ब्रूक का, वो 14 लाइन्स का है और 14 लाइन्स को हम लोग बोलते हैं सोनेट। तो ये सोनेट ही है, इसको आप याद रखिए, ठीक है। चलिए, ऑटम इज़ अ सीजन ऑफ फ्रूटफुलनेस, हर जगह बिल्कुल फल ही फल भरा रहता है, तो इसका फ्रूटफुलनेस हो जाएगा ऑटम। और अब हम लोग बात करें अगर एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर मी 72। तो सर जब मैं क्रम्बल हो जाऊंगा, ख़त्म हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, तो मुझे कौन याद करेगा? तो ये था कौन? एन एपिटाफ से लिया गया था, वॉल्टर डिलामियर का, ये वॉल्टर डिलामियर एन एपिटाफ, ठीक है, यहीं से लिया गया था। चलिए 73 द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए डेली पेपर इज़ कंट्रोल्ड बाई कितने फैक्टर्स? सर 2 ही तो फैक्टर थे, है ना। मतलब ध्यान रखना था किसका, मतलब एडवर्टीज़मेंट जो पेपर में आता है उससे, नहीं तो पेपर ही ख़त्म हो जाएगा ना। एडवर्टीज़मेंट के बिना एडवर्टीज़मेंट आता है उससे पैसा आता है। पेपर का दाम ही कितना होता है? 4-5 रुपये दाम होता है पेपर का, और इतना सारा पेपर आपको मिलता है, तो इतना उसमें एडवर्टाइज़र का देन होता है। और दूसरा पॉइंट है कि उसके मालिक का जो कि ये दिखाता है कि वो कितना अमीर है ना। अगर वो अमीर है तो, है ना, 2 फैक्टर्स काम करते हैं इसमें, ठीक। पर्लेसबर्ग एट हर फूड इन एन इंडियन विलेज। हाँ, जब पर्लेसबर्ग इंडिया थ्रू द ट्रैवलर्स आईज, तो पर्लेसबर्ग का लिखा हुआ है वो जब इंडिया आई थी तो वो किस तरह से अपना खाना खाती थी, क्योंकि वो खाना पसंद करती थी चॉपस्टिक से, और फिर वो अपना जो अंग्रेज़ों वाला स्टाइल होता है खाने का, फोर्क और स्पून, लेकिन जब वो यहाँ इंडिया आई तो वो अपने हाथ से खाना खाने लगी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा कौन सा वाला? ये जो आपको दिख रहा है हैंड से, ठीक है। चलिए चलते हम लोग आगे, ठीक है सर।
75 that thou lovest me as thou sayest is from the poem। तो सर जी ये जो है ये लिया गया है जॉन डन का जो पोएम था, कौन सा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन का था ना, इसी से लिया गया है। चलिए 76 क्या बोल रहा है, इन ए सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स जॉन कीट्स एग्जिबिट्स द प्रिंसिपल ऑफ, किस चीज़ को दिखाता है, तो सर ये प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी है ना। 76 का जो है ये प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी को दिखाता है, सुंदरता, ये जो दिख रहा है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये द पास्ट इज़ नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज़, है ना, अलाइव, ये कहाँ से लिया गया है, तो सर ये जो आपको दिख रहा है, आपको थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रही होगी, द पास्ट इज़ नॉट डेड एंड स्टैटिक बट इट इज़ अलाइव एंड, अलाइव एंड क्या होगा, ये यहाँ प्लेज लिखा हुआ है, या है ना, एथनिक लिखा हुआ है, डायनामिक, तो ये प्रियसम्पशस, तो ये हो जाएगा डायनामिक, जो आंसर हो जाएगा सर ये वाला आंसर हो जाएगा डायनामिक। ठीक है, चलिए आगे नानू काका हिज, है ना, नानू काका स्नफल एंड टुक अ, अच्छा नानू काका ने क्या किया, है ना, ये थोड़ा दिख नहीं रहा है क्या क्या चीज़ है ये, थोड़ा ये इसका प्रिंट सही नहीं है दोस्तों, तो एक बार हम लोग कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें है क्या। यहाँ नानू काका, है ना, ओपनड, अच्छा ओपनड है ये, ओपनड हिज सिल्वर स्नफल, वो जो है ना, वो जो उसका छोटी सी डबिया थी उसको खोला, एंड टुक अ पिंच ऑफ स्नफ, है ना, मनोहर मलगांवकर जो है, मनोहर मलगांवकर का नहीं है पिंच ऑफ स्नफ नानू काका वाला, तो ये पिंच हो जाएगा, तो पिंच कहाँ पर है, ये पिंच ऑफ स्नफ, ये पिंच यहाँ पर है, पिंच, ठीक है। चलिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड द नेग्रोज टू कंटिन्यू वर्किंग विद, हाँ, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो हैं वो नेग्रोज के लिए काम कर रहे थे, उसके फ्रीडम के लिए काम कर रहे थे, चूँकि अमेरिका में उसको कुछ वो काले लोग थे तो उनको कोई राइट्स दिया नहीं जा रहा था, वोटिंग राइट्स हो चाहे कोई भी राइट हो, उनको भेदभाव किया जा रहा था, ठीक है ना। तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा, हैट्रेड, जेलसी, लव, फेथ, तो मुझे लगता है कि उनको उम्मीद के साथ या फेथ के साथ काम करने के लिए बोला जा रहा था, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर हो जाना चाहिए फेथ। आपको फिर कैसा लगता है, आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशंस वाज द आर्ट ऑफ, क्या था, काफ़ी प्री हिस्टोरिक था, तो कौन सा वाला था आर्ट, वो जो कला था कौन सा वाला कला था भाई, द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशंस, प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन कौन सा था, फाइटिंग था, नहीं, कुकिंग था क्या, नहीं, राइटिंग, हंटिंग, वो लोग तो हंटिंग फाइटिंग कुकिंग तो करते थे, ये राइटिंग था, राइटिंग था, वो लोग लिखने का जो कला था उन लोगों ने इन्वेंट किया था, अपने अपने स्टाइल से लिखते थे, पता नहीं क्या लिखते थे, लेकिन लिखना उन्होंने चालू कर दिया था। 81 स्टॉप्स एंड हंड्रेड्स आवर प्रोग्रेस, तो ये जो है ना, हमारा जो क्या करता है, स्टॉप्स एंड हिंडर्स आवर प्रोग्रेस, हमारे प्रोग्रेस को, हमारे जो हमारा विकास है उसको रोक देता है। कौन रोकता है, तो डेफिनेटली इसमें से एजुकेशन तो रोकता है नहीं, क्लास रोकता है नहीं, पॉलिटिक्स रोकता है, ये पॉवर्टी रोकता है। कौन रोकता है, पॉवर्टी, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉवर्टी। चलिए ये अजीब सा पेज था, हम लोग अगले पेज पे चलते हैं, ये पेज क्लियर है। 82 में बोलता था द डैश वाज 12 years old एंड स्टिल एट प्राइमरी
स्कूल। ये आपने पढ़ा है सर, सेबी द अर्थ जो है, सेबी एक छोटा सा बालक था 12 साल का, उसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है। चलिए आगे, डन कंपेयर्स हिज जर्नी ऑफ लाइफ टू दैट ऑफ, किसके साथ वो क्या करता है अपने लाइफ को, जॉन डन द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो ये सूरज के साथ कहता है कि जैसे सूरज जाता है फिर आता है, तो वैसे मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी जल्दी आ जाऊँगा। अपने बिलोविड को बोलता है कि तुम बिल्कुल भी परेशान होने की तुमको ज़रूरत नहीं है। 84 दाउ वॉचेस्ट द लास्ट उजिंग्स आर्स बाय आर्स, है ना। तो ये जो हमको दिया हुआ है सर, ये हमको दिया हुआ है ओड टू ऑटम से। कहाँ से दिया हुआ है, ओड टू ऑटम। अब आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। 85 द डैश इंग्लिश पीरियड इज जनरली कंसिडर्ड टू बी, है ना, फ्रॉम AD 1150 टू 1500, ठीक है। तो ये सर मिडिल इंग्लिश को दर्शाता है, तो कहीं जाना नहीं, ये मिडिल इंग्लिश का दौर है 1150 से लेकर के 1500 के, आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस, है ना, AD। लैटिन एंड डैश आर द टू मेजर इन्फ्लुएंसेस ऑन इन ओल्ड इंग्लिश। सर लैटिन और स्कैंडिनेवियन, आपको याद होगा, ये दो ही थे जो ओल्ड इंग्लिश पे काफ़ी गहरा छाप छोड़ गए थे। चलिए बात करते हैं अब 87 द एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ इन इंडिया यूज़ एज देयर मदर टंग। सर इंग्लिश ही तो करते हैं ना, दूसरा तो कुछ करते नहीं, इंग्लिश ही है। हु रोट द शी स्टूप्स टू कंकर, ये किताब है सर जिसने इसको लिखा था, आप इसको याद रख लें, ये ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखा था। किसने लिखा था, ओलिवर गोल्डस्मिथ ने। चलिए 89 द एंग्लो सैक्सन्स इन्वेडेड इन AD 449 AD, है ना। तो कहाँ इन लोगों ने हमला किया था, एंग्लो सैक्सन्स ने 449 आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस, ये इंग्लैंड पे मतलब ब्रिटेन में, ये यहीं पे हमला किया था इन लोगों ने। चलिए 90 विक्लिफ एंड लैंगलैंड आर राइटर्स ऑफ द डैश पीरियड। सर ये लोग मिडिल इंग्लिश के दौर में ही थे, तो हम लोग मिडिल इंग्लिश को ही लगा देते हैं। अभी हमने मिडिल इंग्लिश के बारे में क्वेश्चन हल किया। मैकेविटी इज सेड टू बी मिस्टीरियस बिकॉज, वो जो मैकेविटी द कैट था, वो किसी के पकड़ में नहीं आता था, हर कुछ करता था लेकिन पकड़ में नहीं आता था। तो ये मिस्टीरियस था, एक उसके अंदर एक काफ़ी राज छुपा हुआ था कि पकड़ा नहीं जाता था। आखिर क्या था वो, स्कॉटलैंड यार्ड नहीं, हैज़ ए हिडन पावर नहीं, नो वन अंडरस्टैंड्स हिज वेज, वो जिस तरह से काम करती थी कोई भी उसको पहचान नहीं पाता था। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं, एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, एटिक, आपको समझ आ रही है बात, एटिक सिविलाइजेशन। तो सर ये तो कहीं था नहीं, ये ना, ये यूनान जिसको हम लोग ग्रीस बोलते हैं, इसकी राजधानी एथेंस, तो ये हो जाएगा ग्रीस, ये ग्रीस। एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, यहीं को बिलोंग करता है ये। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंसेस, पढ़े ना द अर्थ में, कि हमारे जो पूर्वज थे इसलिए हम हमारे काम काजों पे ज़्यादा काम नहीं करना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या किया था, इसमें क्या लगा दिया था, ज़िंदगी को जीने के लिए बोल रहा था कि, है ना, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इंडल्जेंसेस मतलब ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है सर। चलिए, आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। ये तो फटाफट मुझे याद आ रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत इज़ माई होम जो चैप्टर था उसी से ये लिया गया है, और ये वक्तव्य हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के, ठीक। नानू काका वेंट टू विजिट द मिनिस्टर, वेलफेयर मिनिस्टर, उसी को देखने के लिए गया था ना। चलिए, लीप द डॉग वाज बॉट फॉर
वो जो लीप जो डॉग था, कुत्ता था, वो जो हम लोग मैरिज प्रपोजल जो ड्रामा था एंटोन चेखव, नटालिया, उसमें लीप एक कुत्ते का नाम था जिसको $85 में रूबल्स में ख़रीदा गया था। तो इसका आंसर अब हो जाएगा 85। ठीक है ना सर? चलिए, कुछ है नहीं इसमें। और 97 में इन फायर हिम, दारू वाला है ना, टॉक्स अबाउट। तो दारू वाला साहब ने जो फायर हिम लिखा था उसमें किस चीज़ के बारे में बात कर, बर्निंग घाट के बारे में, बर्निंग घाट के बारे में बात किया उनने, है ना। अपने बच्चे को वो किस तरह से है ना आग के हवाले करता है। चूँकि ये पारसी लोग होते हैं, ये जो फायर हिम जिनने लिखा है दारू वाला, तो ये इसको अपने जो उनके बच्चे या उनका जो लाश होता है उसको है ना टावर ऑफ साइलेंस में छोड़ करके आते हैं। ये लोग आग में जलाते नहीं हैं, चूँकि ये लोग आग की पूजा करते हैं। ठीक है, चलिए। एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन माई फाइल, इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, इट इज़ फ्रॉम। सर सिंपल सी बात है, ये तो आपका मैकेविटी द कैट जो है, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस का भी इसमें ज़िक्र है, तो ये मैकेविटी द कैट इसमें हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। और द ग्रैंड मदर्स हाउस फेल आफ्टर हर डेथ, एकदम साइलेंट हो गया था, कोई वहाँ आना जाना नहीं था, तो ये साइलेंट पे आप टिक लगा दीजिए, काम ख़त्म कीजिए। ही ड्रैंक एनफ एंड लिफ्टेड हिज हेड, वो स्नैक से लिया हुआ है। ठीक है, स्नैक D.H. लॉरेंस का लिखा हुआ है, तो ये स्नैक हो जाएगा, कोई दूसरा कुछ इसमें होना है नहीं, ये स्नैक। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये पूरा जो पेपर था 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पूरा समझ में आ गया होगा। तो यही था सारा कुछ। आप हमें कमेंट करके बताएं, और कुछ और अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए ज़रूर इसके लिए मदद कर देंगे। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।